हेलो एंड वेलकम एवरीवन। नाउ जैसे कि आप सब जानते हो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सितंबर में एक जजमेंट पास किया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब जितनी भी न्यू और फ्रेश टीचर रिक्रूटमेंट्स होगी फ्यूचर में और जो भी इन सर्विस टीचर्स है तो अब इनको सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करके रखना मैंडेटरी है और कंपलसरी है। तो अब जैसे कि आप सब जानते हो कि विद इन फ्यू डेज़ में यानी नवंबर के फर्स्ट वीक में यहाँ पे सीटेट के फॉर्म आउट होंगे। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या रहते हैं सीटेट में अप्लाई करने के लिए, यानी कौन से बच्चे यहाँ पे एलिजिबल होते हैं, एंड एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, इसी तरह से सिलेबस क्या रहता है इस सीटेट एग्ज़ाम का। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू NCT, दैट इज़ नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। नाउ अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, चाहे आप सीटेट की बात करो या स्टेट टेट एग्ज़ाम की बात करो तो यहाँ पे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड रहता है। अब पेपर फर्स्ट अगर आप क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ यानी प्राइमरी स्कूल में आप एज अ टीचर अपॉइंट होना चाहते हो या टीचर हो तो आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना है। एंड अगर आप क्लास सिक्स्थ टू एट्थ यानी अपर प्राइमरी स्कूल में टीचर अपॉइंट होना चाहते हो तो आपको यहाँ पे पेपर सेकंड देन क्वालिफाई करना है। अब यहाँ पे अगर हम सीटेट की बात करें तो जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग बॉडी है वो CBSE है। एंड यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम देखेंगे यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न में अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे देखो, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों यहाँ पे OMR बेस्ड एग्ज़ाम होता है। एंड यहाँ पे आपको पेपर फर्स्ट की बात करें तो 2.5 आवर यानी यहाँ पे आपको 150 मिनट्स मिलते हैं। एंड 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने होते हैं। एंड हर क्वेश्चन का होता है 1 मार्क्स, यानी 150 क्वेश्चन के हो गए 150 मार्क्स। एंड यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे भी 2.5 आवर यानी 150 मिनट आपको मिलते हैं। एंड 150 मिनट में आपको 150 क्वेश्चंस यहाँ पे करने होते हैं। एंड इसी तरह से हर क्वेश्चन का होता है 1 मार्क्स, यानी 150 क्वेश्चन के हो गए 150 मार्क्स। एंड यहाँ पे भी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नाउ अब हम अगर यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो बहुत पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड में आपको जस्ट अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 150 मार्क्स में से 90 मार्क्स यहाँ पे लाने तो आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड क्वालिफाई हो जाएगा। एंड अगर आप अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 150 में से 82 मार्क्स यहाँ पे लाने तो आपका पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड क्वालिफाई हो जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि आप सब जानते हो नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो 150 में 90 मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हो। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये जो सीटेट, जब आप सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगी ना तो उसकी जो वैलिडिटी होती है पहले 7 साल होती थी, अब ये लाइफ टाइम के लिए, यानी आपको एक बार क्वालिफाई करना है। एंड इसकी जो वैलिडिटी है सीटेट सर्टिफिकेट की वो लाइफ टाइम के लिए होती है, यानी आपको फिर दोबारा ये क्वालिफाई करना नहीं होता है। एंड इस यहाँ पे कोई भी अपर एज लिमिट बार नहीं होती है। नाउ अब हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे सिलेबस का थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। एंड ऑल्सो अगर आपको डिटेल्ड सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर के पेपर्स पे वीडियो चाहिए देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो हम उस पे भी एक वीडियो लेके आएंगे। लो अब अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 5 सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं। हर एक सेक्शन से 30 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज 5 सेक्शन से हो गए 150 क्वेश्चन। अब यहाँ पे पहले सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से। देन यहाँ पे लैंग्वेज फर्स्ट रहती है, देन लैंग्वेज सेकंड रहती है। अब लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड ये बेसिकली बेसिक इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। वही सीन पैसेज अनसीन पैसेजेस ग्रामर होता है इंग्लिश का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। इस तरह से मैथमेटिक्स का सेक्शन होता है, यहाँ पे भी बेसिक क्लास फर्स्ट टू क्लास फिफ्थ तक के क्वेश्चंस आते हैं। एंड इसी तरह से यहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं 30 क्वेश्चन। तो हर एक सेक्शन से यहाँ पे 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 सेक्शन से हो गए 150 क्वेश्चन। नाउ अब अगर हम पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ पे टोटल 4 सेक्शंस रहते हैं। एंड यहाँ पे पहला सेक्शन जो होता है दैट इज चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वही सेम होता है पेपर फर्स्ट की तरह। एंड यहाँ से आपको 30 क्वेश्चन आते हैं। देन सेकंड सेक्शन दैट इज लैंग्वेज फर्स्ट से वही इंग्लिश का यहाँ पे बेसिक होता है, तो 30 क्वेश्चन आते हैं। देन लैंग्वेज सेकंड यहाँ पे ये सेक्शन रहता है, तो यहाँ पे भी 30 क्वेश्चन आते हैं। एंड देन जो फोर्थ सेक्शन है, अब यहाँ पे चाहे आप मैथमेटिक्स एंड साइंस
यहाँ इसके क्वेश्चंस करो तो यहाँ पे 60 क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आपका ग्रेजुएशन आपने साइंस स्ट्रीम से किया तो आप ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करोगे, या आप यहाँ पे सोशल स्टडीज जिसमें हिस्ट्री वगैरह क्वेश्चंस रहते हैं तो यहाँ पे ये 60 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करोगे। तो टोटल यहाँ पे भी 150 क्वेश्चंस होते हैं एंड 150 क्वेश्चंस आपको 150 मिनट में अटेम्प्ट करने होते हैं। यहाँ पे कोई भी, चाहे पेपर फर्स्ट की बात करें, पेपर सेकंड की बात करें, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो एलिजिबिलिटी क्या होते हैं यहाँ पे पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का पहले हम देखेंगे दोनों का। देखो, आपको ग्रेजुएशन तो आप सबको होगा, अब ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका होना चाहिए। अगर आपने बीएड में एडमिशन लिया है एंड आज मानो आपका पहला दिन है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पहला मंथ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका पहला साल है बीएड में तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएड कंप्लीट किया है तब तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। नाउ अब देखो, एक बेसिक क्राइटेरिया बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड का मैंने आपको बताया कि सिंपली कि अगर आपके पास ग्रेजुएशन है प्लस साथ साथ आपने बीएड में एडमिशन लिया है एंड आपका फर्स्ट डे है और फर्स्ट मंथ है और फर्स्ट ईयर है, तब आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपने बीएड पास आउट किया है साथ साथ आपकी ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए तो आप अप्लाई देन कर ही सकते हो। बट अगर आपको अब डिटेल में जानना है अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है तो यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में। दैट इज पेपर फर्स्ट का आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 5-6 क्राइटेरियाज है। अब यहाँ पे पहले की अगर हम पहले करने रूल की बात करें तो या तो आपके पास होना चाहिए आपने 12th पास आउट किया हो विथ 50% मार्क्स एंड साथ साथ आपने कंप्लीट और पास आउट किया हो, या आप अपेयर हो रहे हो 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, तो आप देन अप्लाई कर सकते हो पेपर फर्स्ट के लिए। नाउ अब दूसरा क्राइटेरिया यहाँ पे ये है कि या तो आपके पास 12th पास आउट होना चाहिए विथ 50% मार्क्स और साथ साथ आपने पास आउट किया हो, कंप्लीट किया हो, या आप अपेयर हो रहे हो 4 years ऑफ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन में। एंड इसी तरह से अगर ये हैं तो बेटर है। और आपके पास होना चाहिए यहाँ पे ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और साथ साथ आपका बीएड भी होना चाहिए। अब आपका बीएड कंप्लीट हो तो बेटर है। अगर आपका कंप्लीट नहीं है, अगर आपका बीएड का आपने एडमिशन लिया है एंड आज आपका पहला दिन है या आपका पहला मंथ है या पहला ईयर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका बीएड अपेयरिंग या बीएड पास आउट होना चाहिए। एंड यहाँ पे एक और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ मिनिमम 55% मार्क्स और साथ साथ 3 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड होना चाहिए। नाउ इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात करें सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पेपर सेकंड की, तो यहाँ पे पहला है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और साथ साथ आपने पास आउट और कंप्लीट किया हो या आप अपेयर हो रहे हो इन द फाइनल ईयर आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में, या आपके पास दूसरी यहाँ पे ये क्राइटेरिया है कि आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और आपने पास आउट किया हो या आप अपेयर हो रहे हो इन 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन या दैट इज़ बीएड में। इसी तरह से यहाँ पे कुछ और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं तो ये आप देख सकते हो। तो अब एक सिंपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपने ग्रेजुएशन की हो बोथ पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के लिए, कि आपने ग्रेजुएशन की हो और साथ साथ अगर आप बीएड में अपेयर हो रहे हो, आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट ईयर है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और आपका बीएड कंप्लीट है तो देन आप अप्लाई कर सकते हो। नाउ अब आप में से बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके पास अभी ग्रेजुएशन होगी या उन्होंने पीजी किया होगा अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे वो सोच रहे होंगे कि हमारे पास बीएड नहीं है तो अब हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो देखो, आपके पास सिंपली ये आप कर सकते हैं कि आप बीएड में एडमिशन ले सकते हैं या आप एलिमेंट्री एजुकेशन में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं एंड या टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम में यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं एंड देन आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे जो अपेयरिंग भी है ना, चाहे आपका फर्स्ट डे है, फर्स्ट मंथ है, फर्स्ट ईयर है बीएड का या टीचिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम का या एलिमेंट्री एजुकेशन का, तब भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो अब दिस वाज ऑल अबाउट सीटेट, इसकी क्वालिफिकेशन क्या रहती है, यहाँ पे सिलेबस क्या होता है, यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है। एंड अगर आपको अब एक डिटेल्ड वीडियो चाहे जहाँ पे हम डिस्कस करें डिटेल्ड सिलेबस के बारे में एंड आल्सो प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में, देन जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, तो हम उस पर एक डिटेल्ड वीडियो लेके आएंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। नाउ अब विद दिस हम इस सेशन को करते हैं कंप्लीट। आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल अच्छे से रखिए। गुड बाय।